हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के रश्मि रथी खंड काव्य को। तो गाइस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन रहने वाला है आपका, रश्मि रथी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। गाइस, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसे कई तरीके से पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि रथी के प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर हम कथासार लिखते हैं किसी भी खंड काव्य का, कथासार, कथावस्तु, कथनांक या सारांश, तो वहाँ पर जितने भी सर्ग उसमें प्रेजेंट होते हैं उन सभी को शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी खंड काव्य का मतलब रश्मि रथी खंड काव्य का कोई भी सर्ग पूछ लिया जाए तो सारे सर्ग आपको इस आंसर में मिल जाने हैं। कह सकते हैं हाँ, पूरा खंड काव्य इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सामने प्रेजेंट हैं, फटाफट से देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रश्मि रथी के 5वें सर्ग, रश्मि रथी के आधार पर उसके प्रथम द्वितीय सर्ग की कथावस्तु, रश्मि रथी के आधार पर सप्तम सर्ग और 2 सर्ग की कथावस्तु, या फिर रश्मि रथी में वर्णित कर्ण अर्जुन के युद्ध का साउदाहरण वर्णन करना है। अब आइए फटाफट से आंसर की तरफ, जहां पर हम पूरा देखेंगे कि भाई रश्मि रथी खंड काव्य किसने लिखा था, इसमें हुआ क्या था, इसमें कितने सर्ग थे। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित खंड काव्य रश्मि रथी की कथा महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभारत से। इस काव्य में परमवीर तथा दानी कर्ण की कथा है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, जो संक्षेप में निम्नवत है। ठीक है, अब फर्स्ट सर्ग आप पढ़ेंगे, प्रथम सर्ग, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ठीक है, सारे सर्गों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर नाम से पूछ लेता है, तो कभी कभी प्रथम द्वितीय सर्ग से। तो प्रथम सर्ग में आरंभ में कवि ने अग्नि की समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुष की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ में कौमार्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे, मतलब कुंवारी अवस्था में उत्पन्न हुए थे। इसीलिए कुंती ने उन्हें लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया था। ये कथाएं आपने पढ़ भी रखी और सीरियल में देख भी रखी हैं, जिसे एक निम्र जाति यानी सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर में पलकर भी कर्ण सूरवीर, सीलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र ज्ञान में क्या थे? निपुण थे। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या को पर जो थे मुग्ध थे, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। अब भाई सूत पुत्र था वो, कहने के लिए किसी को सच्चाई नहीं पता थी। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई थी कि भाई एक सूत पुत्र एक राजकुमार को कैसे चुनौती दे सकता है। तभी कृपाचार्य ने उनका जाति और गोत्र पूछा। इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समानता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना होगा। अब इस पर जो दुर्योधन था वो तो हमेशा पांडवों के पीछे पड़ा रहता था, तो उसने क्या किया? कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस पर उपकार के बदले भाव विहत होकर, मतलब क्या हुआ, चाहे छोटे से देश का राजा बनाया हो पर उन्हें सम्मान तो मिल गया ना। किसी राजा को, किसी सूत पुत्र को राजा का सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अब क्या हुआ? भाव विहत कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया था। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखदा विडंबना पर अपना मन में सोच रही थी कि मैंने देखो इस बच्चे को कैसे, कहाँ फेंक दिया था? नदी में फेंक दिया था। और वो लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंच जाती हैं। वहीं से हमारा सेकंड सर्ग स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय सर्ग।
आश्रमवास। द्वितीय सर्ग के आरंभ में परशुराम के आश्रमवास वर्णन का वर्णन किया गया है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों की शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझ लिया और अपना शिष्य बना लिया था। तो एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कोट कर्ण की जंघा पर काटने लगा। गुरु की निद्रा ना खुल जाए इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं था कि मेरे गुरु की क्या है, नींद ना खुल जाए। जंघा से बहते रक्त की धारा से स्पर्श से परशुराम जो थे उनकी नींद टूट गई। कर्ण की इस अद्वितीय सहनशक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहनशक्ति नहीं होती, इसीलिए तुम अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति के हो। ठीक है, तो कर्ण स्वीकार करता है कि वह सूत पुत्र हैं। क्रोध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया कि मैंने तुम्हें जो शस्त्र विद्या दी है, ब्रह्म शस्त्र विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा, मतलब लास्ट टाइम में तू इसे भूल जाएगा। वो कहते हैं सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा, मतलब जब भी समय आएगा तब उसे तू भूल जाएगा। और यही था कि अर्जुन से ज़्यादा बलशाली होने के बाद भी महाभारत के युद्ध में वो मारे जाते हैं। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद आता है तृतीय सर्ग, कृष्ण संदेश। तो कौरव से जुड़े हुए हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। अब 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। पांडव की ओर से श्री कृष्ण कौरव से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरव को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव क्या दिया। उसने कहा भाई मैं संधि नहीं करूंगा। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। कहा श्री कृष्ण को बंदी बना लो। दुर्योधन के मन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। पर इस पर कर्ण अहित होकर व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं। उस दिन क्यों नहीं कहा जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बन भरी सभा में अपमानित हो रहा था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया है। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को ना बताना, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने से वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं अपना राज्य क्या करूँगा, दुर्योधन को दे डालूंगा। तो ये लाइन कुछ लाइनें कहते हैं वो इसमें। गाइस 12th क्लास में जितना भी दिया है, जितने भी खंड काव्य हैं, उनके नाम अलग अलग ज़रूर हैं, पर सब में महाभारत को ही एक्सप्लेन किया गया है। धरती की है जो क्या है विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दे, कुरुपति के चरणों पर धर दूँ। मतलब मेरे हाथ में कुछ भी आ जाए और कुरुपति यानी दुर्योधन मांगेगा तो मैं उसके चरणों में उसे रख दूंगा। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर वो चला जाता है। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहीं पर कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने का गुण भी दिखाई देता है। उन्होंने लास्ट टाइम तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था। अब इसके बाद आता है चतुर्थ सर्ग, कर्ण के महादान की कथा। तो इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन प्रहर तक याचकों को दान देता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब कर्ण के पास सूर्य देव प्रदत्त कवच और कुंडल हैं, ठीक है, मतलब सूर्य देव के पुत्र थे तो उनसे प्राप्त कवच और कुंडल थे कर्ण के पास, तब तक कर्ण को कोई नहीं पराजित कर सकता। इस ब्राह्मण वेशधार मतलब इसीलिए जो श्री कृष्ण थे वो ब्राह्मण वेश धरकर कर्ण के पास गए और दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण उनके कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने
जो वेशधारी इंद्र थे उनको पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान दे दिए। ठीक है, इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र के मुख से ग्लानि से मलिन होना पड़ा। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला कि भाई ये मुझे जानता है कि मैं देवता होकर इससे भिक्षा मांगने आया हूँ, फिर भी इसने मुझे भिक्षा दे दी। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा और स्वयं को प्रवाचक, कुटिल व पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाले अमोघ एकाग्री अस्त्र प्रदान किया। ठीक है, उसके बाद आता है पंचम सर्ग, माता की विनती। तो इस सर्ग में क्या होता है, ये लोग माता की विनती पर ध्यान देते हैं। इस सर्ग में कुंती की चिंता हो रही थी कि कुंती जो वो है इस बात से चिंतित थी, रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे, किंतु कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था, मतलब शाम की पूजा कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम किया और उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया कि तू सूत पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहित थी। मैंने लोकलाज के भय से तुझे मंजुषा यानी पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे में युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ या फिर तुझसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तू मुझे अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। आहत कुंती ने कहा, तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं देगा? कर्ण ने कहा, माँ मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो तुम 5 पुत्र की माँ बनी रहोगी, परंतु यदि मैं युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और दुर्योधन के साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की माँ बनी रहोगी। किंतु निराश मन लौट और जो कुंती थी वो निराश मन से अपने कुटिया की तरफ लौटने लगती हैं। हो रहा मौन, राधे चरण को छूकर 2 बिंदु अक्षु के गिर पड़े छूकर। बेटे का मस्तक संग बड़े ही दुख से कुंती लौटी कुछ कहे बिना मुख से। अब इसके बाद आता है षष्ठम सर्ग। गाइस ये आपका बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे ख्याल से इसमें आपको सब कुछ मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको अलग अलग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। षष्ठम सर्ग में शक्ति परीक्षण। युद्ध में आहत भीष्म सैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता है। भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कर्ण एकाग्री का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना त्राही त्राही हो उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण को कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का चिर किसी विधि श्राण करो, जब नहीं अन्य गति आँख मूंद एकाग्री का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों को शीस बचाओ, तो जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उससे ही हमें छुड़ाओ। तो मतलब जो मरने वाले हैं उनसे बचाओ, अभी तो युद्ध का आगे का चरण चलना बाकी है। कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एकाग्री का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया था। घटोत्कच एक भीम और एक राक्षसी का पुत्र था, इसलिए उसका साइज और पावर दोनों ही ज़्यादा थी। घटोत्कच पर एकाग्री का प्रयोग हो जाने पर अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एकाग्री का प्रयोग होने के बाद स्वयं को मन ही मन अपराजित सा मान रहा था, क्योंकि अब अर्जुन को वो कैसे मारेगा। इसके बाद आता है सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। तो कर्ण के बलिदान की कथा क्या है, आइए देखते हैं। रश्मि रथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण को पांडव की सेना का भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ सी मच गई थी। युधिष्ठिर युद्धभूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु
कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम नकुल और सहदेव को पकड़कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शाल्य उसके रथ पर अर्जुन के रथ के निकट ले जाता है। कर्ण भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतन लौटते पर श्री कृष्ण अर्जुन का पुनः कर्ण से युद्ध कराने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। किसके? रक्त के, यानी खून के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहता है खड़ा है देखता क्या, मौन भोले सरासन तान, वह अवसर यही घड़ी फिर और मिलेगी नहीं। बिसिक कोई गले में पाकर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है। श्री कृष्ण उसे कौरव से पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं कि युधिष्ठिर ने से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि तो कर्ण की विजय रही। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर्ण की ही विजय रही है, क्योंकि वो सीधे साधे खड़े हुए थे और उस टाइम अर्जुन ने उन पर प्रहार कर दिया था। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से कर्ण को ही विजय मिली है। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति सम्मान दीजिए। यहाँ पर खंडकाव्य की कथा